नमस्ते फ्रेंड्स। फरवरी वाले मंथ में या मार्च वाले मंथ में हमें कौन से फ्लावर वाले प्लांट्स के सीड कलेक्ट करने हैं वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और कौन से मंथ में उनको ग्रो करना है वो भी बताऊँ। सबसे पहला प्लांट है ये कोरियोप्सिस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर वाला प्लांट है। इसके जो फ्लावर हैं वो अलग अलग कलर में आते हैं, पिंक में भी आता है, वाइट में भी आता है। और जब ये फ्लावर ऐसे सूख जाते हैं तो इसमें छोटे छोटे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे शीड निकलते हैं, और उन्हीं शीड को हम अभी फरवरी और मार्च वाले महीने में सेव कर सकते हैं। और अगले सीज़न यानी अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ में इनको फिर से ग्रो करना होता है, और फिर से हमें बहुत सारे फ्लावर वाले प्लांट इन सीड से बना सकते हैं। तो ये वाले जो फ्लावर हैं इनके सीड आप अभी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला प्लांट नहीं है तो नर्सरी से आपको ये 30 या 40 रुपए का मिल जाता है, और इसके सीड होते हैं वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। दूसरा प्लांट है ये नेस्ट्रेशियम। इसके जो शीड होते हैं वो देखो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो इनके शीड भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी फ्लावरिंग जनवरी के लास्ट में ही शुरू की है इसने फ्लावरिंग। ये मैंने शीड से ही लगाया था, और ये भी अलग अलग कलर में आता है। और जो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी फूलों से जैसे ही सुंदर लगती हैं, फूलों से भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और ये जो प्लांट है ये हम अक्टूबर या नवंबर वाले महीने में इसको ग्रो कर सकते हैं, और अप्रैल तक ये हमें फ्लावरिंग देता है। और ये देखो इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऐसे गुच्छे में और ऐसे ब्रांच गुच्छों में निकली हुई होती हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं ये देखो गोल गोल कितनी प्यारी होती हैं। और इसके कलर रेड में भी आता है, ये येलो में भी आता है। अभी मार्च वाले महीने या अप्रैल वाले महीने में इसकी सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा प्लांट है ये अफीम यानी पोपी फ्लावर वाला प्लांट। इसको पोपी फ्लावर वाला प्लांट भी बोलते हैं, और इसको अफीम भी बोल सकते हैं। ये अफीम के जैसा ही लगता है। इसके जो शीड होते हैं वो देखो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे शीड बनते हैं इसके। और इन शीड को अगर हम फरवरी वाले महीने में या मार्च वाले महीने में कलेक्ट करके रख दें तो फिर से हम इनको अक्टूबर या नवंबर वाले महीने में इनको ग्रो कर सकते हैं, और फिर अगले सीजन में हमें फिर से फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। चौथा प्लांट है ये डहेलिया। डहेलिया भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसमें बड़े बड़े ऐसे फ्लावर आते हैं, और जब इसके फ्लावर्स भी ऐसे सूख जाते हैं तो इनको भी हम ऐसे तोड़ के इनमें शीड निकाल के उन शीड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो ये ब्लैक ब्लैक इसके शीड होते हैं, और इनके शीड को हम फरवरी और मार्च वाले महीने में कलेक्ट कर सकते हैं। ये अप्रैल तक हमें फ्लावरिंग देता है, फिर इनके शीड को सेव कर ले। बाकी अगर ये प्लांट को हम गर्मी से बचा के रखें तो भी ये अगले साल तक चलता है। पांचवा प्लांट है ये कैलेंडुला। इसके भी देखो ऐसे शीड होते हैं, थोड़े से गोल गोल ऐसे मुड़े मुड़े शीड होते हैं। और जब इसके भी जब फ्लावरिंग ये ऐसे सूख जाती है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे शीड निकलते हैं, उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और अगले सीजन के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो देखो इसी में से मैंने ये शीड निकाले हैं, और इसमें भी शीड बन रहे हैं, बट ये अभी ग्रीन है, अभी सूखे नहीं हैं। तो कैलेंडुला भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसको भी हम सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक हम इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। और ये देखो येलो कलर बहुत ही प्यारा लगता है, और ये देखो इसमें छोटे छोटे और भी बर्ड्स आए हुए हैं। मैं जो आपको ये सभी प्लांट्स दिखा रही हूँ ये सभी मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं, इसीलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपके पास भी ये प्लांट नहीं है तो आप सितंबर अक्टूबर में इसको ले सकते हो और शीट बना सकते हो। छठा प्लांट है ये साल्विया। साल्विया भी आपको नर्सरी से 30 या 40 रुपए का मिल जाता है, और जब इसके भी फ्लावरिंग ऐसे सूख जाती हैं तो इसमें भी छोटे छोटे शीड बनते हैं। और ये देखो नीचे से ही बुशी टाइप में बन जाए तो बहुत सारे फ्लावर देता है, और जो इसके फ्लावर हैं वो महीनों तक ऐसे के ऐसे खिले रहते हैं। और इसके जब फ्लावर ऐसे सूख जाते हैं तो उनमें ऐसे छोटे छोटे शीड बनते हैं, और उन्हीं शीड को आप अगर सेव कर लेते हो तो ये भी परमानेंट ही हो जाता है। और अगले सीजन फिर सितंबर अक्टूबर में इसको ग्रो कर लो शीड को, फिर दोबारा हमारा प्लांट्स फ्री में बन जाएगा। तो इनमें छोटे छोटे देखो शीड बने हुए हैं। ये वाला प्लांट भी बहुत ही प्यारा होता है और सालों तक बना रहता है। 7वें नंबर पे है ये विनका प्लांट। विनका प्लांट में भी छोटे छोटे ऐसे फलियां बनती हैं, और उन फलियों में ब्लैक ब्लैक शीड बनते हैं,
और ये भी फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसको तो हम किसी भी मौसम में इसके सीड ग्रो कर सकते हैं और इसके सीड्स आ जाते हैं तो उसके सीड्स को भी हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट, इसका मेरे को नाम याद नहीं रहता। इसमें भी देखो ये ऐसे फलियां बनी हुई हैं और इनमें ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे सीड बनेंगे। ये वाला प्लांट भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था। ये सभी मैंने जो फ्लावर वाले प्लांट आपको दिखा रही हूँ ये सभी मैंने सीड से ग्रो किए थे। ये कैलेंडुला है, इसको भी सीड से ग्रो किया था। और भी बहुत सारे प्लांट हैं। ये डॉग फ्लावर आपको छोटा सा दिख रहा है, ये भी सीड से ही बना है। और ये छोटे छोटे जरबेरा के जो प्लांट आपको दिख रहे हैं इनमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो फरवरी के लास्ट तक इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और अप्रैल के लास्ट तक फ्लावर देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट प्लांट आता है ये मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड ने भी बहुत सारे फ्लावर दिए हमें सर्दियों में, तो अभी अगर आपके फ्लावर सूखने लगे हैं तो उनको भी आप सेव करके रख सकते हो और अगले सीजन यानी सितंबर अक्टूबर में फिर से ग्रो कर लो। और अभी भी ये सीड से लग जाते हैं, अगर आप अभी भी सीड से इनको ग्रो करना चाहते हो तो लगा लो और फ्लावरिंग आपको सितंबर अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगी। तो ये वाला प्लांट भी बहुत प्यारा होता है। और गुलदाउदी के जो शीड होते हैं उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पहले के फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तो ये सूख गए, इनके शीड भी मैंने कलेक्ट कर लिए। अगर आपके शीड नहीं किए हैं तो इसके भी आप शीड कलेक्ट कर सकते हो। और ये वाला जो वीडियो है ये भी मेरे पहले का था। मैंने ये जो अपराजिता के शीड हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। ये पहले वाला वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे अपराजिता पे फलियां आती हैं और उनमें ब्लैक ब्लैक कलर के शीड होते हैं। तो अगर आपकी अपराजिता पे ऐसी फलियां बनी हुई हैं तो उनको आप अभी सेव कर सकते हो और अपराजिता की प्रूनिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी बसंत वाला मौसम है। तो बसंत वाले मौसम में हमें अपने प्लांट्स की प्रूनिंग वगैरह करनी होती है, खाद वगैरह देना होता है। तो इसके अपराजिता के मैं आपको शीड दिखा देती हूँ। ऐसे ब्लैक ब्लैक इसके शीड होते हैं और इनको अभी सही टाइम है। अगर हम मार्च वाले मंथ में, अप्रैल वाले मंथ में इनको ग्रो करना चाहें तो ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और गर्मियों में हमें बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो ये गर्मियों वाला प्लांट है, सर्दियों में थोड़ा सा सूख जाता है और फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो ऐसे इसके शीड होते हैं। बट इनके शीड कलेक्ट करने का जो टाइम होता है वो यही होता है, जनवरी या फरवरी में हम इनके शीड कलेक्ट कर सकते हैं और अब मार्च और अप्रैल में हम इनके शीड को लगा सकते हैं। जो पहले मैंने प्लांट्स दिखाए वो प्लांट थे सर्दियों के, तो उनको तो सितंबर और अक्टूबर में ही लगाना होता है। और जो ये वाला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ अपराजिता, इसको शंख पुष्पी प्लांट भी बोलते हैं। इसके ऐसी फलियां आती हैं और शीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने शीड कलेक्ट करके रख रखे हैं, अभी मार्च में मैं इनको ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।